हेलो दोस्तों, मैं आपका क्वांट एजुकेटर रोशन आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं अपने इस क्लास में। अब देखो कि यहाँ जो है अभी हम लोग आगामी वर्षों में जो पूछे जाने वाले बहुविकल्पीय प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वो हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो अब देखो कि हमारा जो है यहाँ पे एक सीरीज चलता है जिसमें हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रीवियस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं और आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में वो आपको दिखाई देगा। ओके, अभी हम लोग कुछ आगे चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगला जो चैप्टर अभी सॉल्व होगा ये आपका समांतर श्रेणियां हैं। ओके, इससे पीछे का चैप्टर आपको दिखाई देगा वहां पे प्लेलिस्ट में। अब यहां पे समझने वाली बात है, आपको इंपोर्टेंस क्या है। देखो, आपको पता है कि टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है जिसमें 50 मार्क्स जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करते हैं। तो आपको पता है कि इसका मतलब इसका वेटेज जो है वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 50% 50% हो गया। तो इसीलिए अगर आप चैप्टर बाय चैप्टर सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो हम आपसे ये वादा तो नहीं कर सकते कि आपका पूरा क्वेश्चन लाइन बाय लाइन आ जाएगा, लेकिन हम आपसे इतना प्रॉमिस जरूर कर सकते हैं कि ये जो पैटर्न हम आपको बताने वाले हैं इसमें भले ही नंबर चेंज हो लेकिन आपको इसी पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में भी दिखाई पड़ेंगे। बातें समझ में आ गई? तो इसीलिए आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये जो हमारा सीरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए आप लोग लास्ट तक बने रहें और सारे क्वेश्चन को देखें कि हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं। ओके, अब देखो कि मेरे जो सॉल्व करने का पैटर्न है वो ये नहीं कि आपका क्वेश्चन देखे और आंसर का टिक कर दिए, ऐसा नहीं है। अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे हैं तो प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं ताकि आपको इसी टाइप का जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखाई पड़ेगा, तो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर पाओ। बातें समझ में आ गई? तो आप देख लो कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सीरीज। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो अगला चैप्टर होने वाला है ये है आपका समांतर श्रेणियां, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाम से स्पष्ट है, समझने की कोशिश करो। वैसी श्रेणियां या वैसा सीरीज जिसका अंतर समान हो उसे ही हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। बोलोगे सर कैसे? यहां पे समझो। देखो कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और इस सीरीज को आप आगे की ओर बढ़ाते जाओ, आगे की ओर सीरीज बढ़ रहा है। अब देखो कि यहां पे आप एक चीज गौर करो, क्या देख रहे हो कि 4 से 2 का अंतर 2, 6 से 4 का अंतर 2, 8 से 6 का अंतर 2, 10 से 8 का अंतर 2। अब देखो कि अंतर कितना का है? 2 का है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि कोई भी सीरीज को आप तभी समांतर श्रेणी कह सकते हो जब उसका सर्वांतर समान हो। अंतर उसका क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए हर जगह पे। ये सीरीज जो आपको यहां पे सामने में दिखाई दे रहा है इसे ही हम लोग कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। बातें समझ में आ गई? अब देखो कि जब आप इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ोगे तो आपको कुछ टर्म से यहां पे पहले अवेयर होना पड़ेगा, मुलाकात करना पड़ेगा। किन किन टर्म से? अब देखो कि कोई भी, जैसे मान लो ये है, हम आपके सामने एक सीरीज प्रस्तुत किए हैं 2, 4, 6, 8, 10। अब देखो इसमें फर्स्ट टर्म है, पहला पद को ए कहते हैं और ए यहां पे कितना है? 2 के बराबर है। ओके, इसके बाद होता है कॉमन डिफरेंस, या तो उसको आप सी डी कह लो या उसको हम लोग शॉर्ट में डी भी कहते हैं। कॉमन डिफरेंस कितना का है? कॉमन डिफरेंस कैसे पता करोगे? तब प्रत्येक अगले पद में से आप पिछला पद को माइनस करोगे तो वो अंतर जो आएगा उसे हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ओके, अब देखो कि यहां पे 4 - 2 तो 2 आएगा, या 6 - 4 2 आएगा। किसी अगले पद से पिछले पद को माइनस करने पे जो अंतर आता है उसे ही हम लोग सर्वांतर कहते हैं या कॉमन डिफरेंस कहते हैं, या शॉर्ट में उसी को डी भी कहा जाता है। बातें समझ में आ रही है? तो अब देखो कि यहां से आपको ए मिल गया और कॉमन डिफरेंस डी मिल गया। अब देखो इसके बाद आपको एक और टर्म देखने को मिलेगा जिसको हम लोग टी एन कहते हैं, या किसी किसी बुक में ये आपको ए एन के रूप में भी दिखाई पड़ेगा। टी एन कहो या ए एन कहो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है यहां पे a प्लस n - 1 और इंटू डी। ये फॉर्मूला लर्न कर लेना है। अब इसके बाद कभी कभी आपको सम कहता है निकालने के लिए, मतलब योग निकालो, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं एसएन का। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 और इंटू डी। ये क्या आ गया? ये आपका एसएन का फॉर्मूला आ गया। बातें समझ में आ गई? बस इतना चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसी के बेस पे हम लोग अपना चैप्टर आगे बढ़ाते हैं।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहां पे आप देखो, कहा गया कि समांतर श्रेणी 6, 13, 20, 216 का मध्य पद है। अब मध्य पद क्या है? अब यहां पे देखो कि 6, 13 और 20, यहां पे a कितना है? तो पहले तो आपको यह पता करना होगा कि इस सीरीज में या इसमें टोटल इस श्रेणी में पद कितने हैं। यह पता करोगे तभी तो आप मध्य पद पता कर सकते हो। कैसे पता चलेगा? देखो a कितना है, a है यहां पे a जो है वो किसके बराबर है? a जो है वो 6 के बराबर है, क्योंकि प्रथम पद को हम a कहते हैं। a यहां पे कितना आ गया? 6 आ गया। कॉमन डिफरेंस d कैसे पता करते हैं? तो अगले पद में से पिछले पद को माइनस करके, इसका मतलब 13 में से 6 माइनस होगा तो 7 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस 7 आ गया। अब देखो कि लास्ट पद जो होता है इसको हम लोग tn कहते हैं, या किसी किसी बुक में आपको an भी दिखाई पड़ेगा, या an कह लो या इसी को हम लोग tn कहते हैं। ये कितना दिया गया? ये आपको दिया गया 216। अब अभी अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया, कौन सा फॉर्मूला होता है? tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 और इंटू d। अब देखो tn के प्लेस पे कितना है? 216 है। a प्लस a के प्लेस पे कितना है? 6 है। n कितना नंबर ऑफ टर्म्स है ये तो आपको नहीं पता, n को n ही रहने दो, n-1 और इंटू d कितना है? तो d 7 है। अब अगर अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 216 माइनस 6 बराबर आ जाएगा n-1 गुने 7। यहां से आ जाएगा 210, और इसको 210 है, यहां पे 7 गुना में है, इस तरफ लेके आएंगे तो भाग में आएगा और ये आ जाएगा n-1 के इक्वल। 7 एकम 7, 7 या 21, 30 आ जाएगा। तो n कितना आ जाएगा? तो n आपको आ जाएगा 30 प्लस 1, इसका मतलब यहां से आपको n 31 आ गया। अब n 31 आ गया तो इसका मतलब टोटल जो ये श्रेणी है इसमें टोटल कितने पद हैं? तो 31 हैं। अब आपसे क्या पूछा गया? मध्य पद निकालने के लिए। तो आपको पता है मध्य पद कैसे निकलता है? तो n प्लस 1/2, इसका मतलब 31 प्लस 1/2, तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 32/2, इसका मतलब 16। 32/2 इसका मतलब कितना आ गया? 16। तो आपसे 16वां पद पूछा गया, यहां पे आप t16 निकाल दो। इसी को आप t16 कहते हो, या किसी किसी बुक में इसको a16 भी कहा जाता है। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां पे n के प्लेस पे कितना आ गया? 16, 16 माइनस 1 इंटू डी। अब d कितना है? तो ये d के प्लेस पे 7 है। अब जो भी वैल्यू है आपके पास पुट कर दो। a कितना है? a 6 के बराबर है। अब 16 माइनस 1 कितना आ गया? 15 आ गया। 15 गुने 7 कितना आ गया? 6 प्लस 15 सत्ते 105। 105 और 6 कितना आ गया? 111 आ गया। 111 111। तो इसका मतलब देखो कि 111 आपको कहां दिखाई पड़ रहा है? ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब एक का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3। ओके, बातें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। अब समांतर श्रेणी में नहीं है, हमने आपको पहचान बताया था समांतर श्रेणी का। क्या बताया था? कि अगर सर्वांतर समान दिखाई पड़े, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, वो अगर समान दिखाई पड़े तो वो समांतर श्रेणी में होगा, और जिसका सर्वांतर समान दिखाई ना पड़े वो आपको पता है कि समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो अब यहां पे देखो, इसको चेक करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 7 49 7 343। अब यहां पे गौर से देखो, यहां पे 24 का अंतर, यहां पे देखा जाए 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 24 का अंतर। अब यहां पे देखो 343 और 49 में अंतर करेंगे, ये बिल्कुल क्लियर है कि 24 से ज्यादा ही आएगा। इसका मतलब देखो कि हर जगह जिसको हम लोग सर्वांतर कहते हैं या कॉमन डिफरेंस कहते हैं वो सेम नहीं है। इसका मतलब पहला वाला जो है वो समांतर श्रेणी में नहीं है। पहला वाला समांतर श्रेणी में नहीं है। जैसे यहां पे देखो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो यहां पे आपको आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 है, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 7 का क्यूब है। तो अब यहां पे देखो कि 1 का स्क्वायर 1 आ गया, इसके बाद 5 का स्क्वायर 25 आ गया। यहां पे देख लेते हैं, 1 आया, इसके बाद 25 आया, इसके बाद 49 आया, इसके बाद 7 49 7 343 आ गया। अब यहां पे देखो कि जिस हिसाब से हमें क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है वो फर्स्ट आपका नहीं होगा समांतर श्रेणी में।
ओके, ये तो नहीं होगा, क्योंकि देखो कि अगर यहां पे हम अंतर देखें तो एक आ गया 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 7 का क्यूब करेंगे 343। यहां पे देखो कि अंतर 24 का है, इसके बाद अंतर यहां पे भी 24 का है और 13 में से 4 गया 9, 13 में से 9 गया 4 और ये कितना बच गया। यहां पे देखो कि अंतर अगर हम करेंगे तो ये 24 का नहीं आएगा, इसका मतलब पहला जो होगा वो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो कि और आगे भी चेक कर लेते हैं। आगे क्या दिया गया, √2 दिया गया, कितना है √2। 8 को क्या लिख सकते हैं, तो 2√2। इसके बाद 18 को क्या लिख सकते हैं, 3√2। इसके बाद √32 को क्या लिख सकते हैं, ये इसको लिख सकते हैं 4√2। अब यहां पे देखो हर जगह अगर हम डिफरेंस करेंगे तो √2 का, यहां भी अंतर करेंगे तो √2 का, यहां भी अंतर करेंगे तो √2 का, इसका मतलब ये भी समांतर श्रेणी में है। अब इसको अगर चेक करेंगे तो यहां पे देखो कि 6 -6 और -10, ये कितना आ जाएगा, तो -6 + 10, ये कितना आ गया, ये आपको 4 आ गया। ऐसे ही इसको आप माइनस करो, यहां पे देखो ये अंतर कितना का है, ये 4 का अंतर है। इसको देखो कि ये कितना है, तो -2 और -6, यहां पे भी देखेंगे -2 और यहां पे आ गया -6, यहां पे -2 + 6, यहां पे भी अंतर कितना का दिखा, 4 का दिखा। या आप इसमें चेक करके देख लो, 2 -2, तो ये आपको आ जाएगा 2 + 2, यहां पे भी कितना अंतर दिखा, 4 का। हर जगह आपको देखो सेम अंतर 4 का दिखाई पड़ रहा है, ये भी क्या है, ये भी आपका समांतर श्रेणी में है। ओके, अब हम लोग डी को चेक करते हैं। अगर डी की बात करें तो यहां पे देखो कि ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अंतर करके देखो यहां पे। ओके, तो यहां पे देखो कि इसको भी अगर हम देखें तो ये भी क्या होगा, समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ओके, कैसे, यहां पे चेक कर सकते हो, अंतर देखो कि इसको आप 0 कर सकते हो, 2 में से 0 माइनस होगा 2 और 2 में से 2 माइनस होगा तो 0, तो यहां पे आ जाएगा 0.02। इसका अंतर देखो तो यहां पे एक 0 ले लो, इसका अगर अंतर करेंगे 2 में से 0 माइनस होगा 2, 2 में से 2 माइनस होगा 0, 2 में से 2 माइनस होगा 0 और यहां पे कितना आ गया 0। यहां देखो यहां आपको आ गया 0.02 और यहां पे आ गया 0.002। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो यहां से इसका आंसर 1 और 4 दोनों होगा। ओके, तो हो सकता है आपके कुछ क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स हो गए हो, ठीक है। इसी बेसिस पे अब हम लोग को यहां से अगर चेक करें तो यहां पे ए और डी आंसर होगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि यदि संख्याएं 2x - 1, 3x + 2, 6x - 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या है। क्वेश्चन में कह दिया गया कि समांतर श्रेणी में हो। अब बताओ कि अगर समांतर श्रेणी में होगा, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस समान होगा। कॉमन डिफरेंस कहने का मतलब अगला पद और पिछला पद का जो अंतर होगा वो हमेशा समान होगा। इसका मतलब देखो कि इस दोनों का अंतर और इस दोनों का अंतर, ये दोनों समान होना चाहिए। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, 3x + 2 - 2x - 1 और ये बराबर हो जाएगा। अगला पद क्या है, 6x - 1 माइनस 3x + 2। अब देखो ये बातें तो समझ में आ रही है, इससे इसका डिफरेंस और इससे डिफरेंस इक्वल होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में होगा कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। अब सॉल्व कर लो इसको हम लोग कह सकते हैं 3x + 2 और -2x और +1 बराबर हो जाएगा 6x - 1 -3x - 2। यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, तो 3x - 2x x आएगा, 2 + 1 3 आएगा और इसको 6x - 3x 3x आएगा, -2 - 1 -3 आएगा। इसको आप यहां से कह सकते हो 3 और इस तरफ आएगा +3 = 3x और -x। तो यहां पे 3 और 3 कितना होगा, 6 होगा और 3x - x 2x हो जाएगा। तो x = कितना आ जाएगा, तो x आपको आ जाएगा 6/2, इसका मतलब 2 × 2 2 × 3 = 6, तो x किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया। और आपको 3 कहां दिखाई दे रहा है, ये आपको विकल्प 1 में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि समांतर श्रेणी
5, 8, 11, 14 का 10वां पद है, मतलब आपसे 10वां पद पूछा गया। क्या है श्रेणी? 5, 8, 11, 14 पूछा क्या गया? 10वां पद। अब देखो यहां पे ए कितना है, तो आपको पता है कि प्रथम पद को हम लोग 1 कहते हैं। ए कितना है? तो ए आपको आ गया 5 के बराबर। इसके बाद अंतर को हम लोग शर्मांतर को कॉमन डिफरेंस या डी कहते हैं। तो डी कितना आ गया? तो डी आपको पता है 8 - 5 करेंगे तो 3 आएगा, या 11 - 8 करेंगे तो भी 3 आएगा, या 14 - 11 करेंगे तो भी 3 आएगा। और आपसे पूछा गया 10वां पद, तो इसका मतलब आपसे आप इसको A10 कह सकते हो, या किसी किसी बुक में आपको T10 के रूप में भी दिखाई पड़ेगा। A10 या T10। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आपको होता है A + n-1 × D, n-1 × D। तो यहां पे n के जगह पे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। A के जगह पे 5 आएगा। आपको 10वां पद निकालना है तो n के जगह पे 10 आ जाएगा, 10 - 1, और D के जगह पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इसको आप कह सकते हो 5 + 10 - 1 9, और 9 को 3 से यहां पे कितना आ जाएगा? तो 9 और गुने 3, ये आ जाएगा 5 + 27। 27 और 5 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपको 32। 32 कहां दिखाई दे रहा है? विकल्प 1 में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 1। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला होगा क्वेश्चन नंबर 5। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एपी क्या है? एपी तो 4, 10, 16, 22, 28 का सर्वांतर होगा। सर्वांतर कहने का मतलब आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा जा रहा है। कैसे पता करोगे? आप कहीं भी एपी में अगले पद में से पिछले पद को माइनस करो, वही अंतर सर्वांतर कहलाता है। जैसे यहां पे देखो कि अगर इसका अंतर करते हैं, 10 - 4 करते हैं 6 आता है, 16 - 10 करते हैं तो भी 6 आता है, 22 - 16 करते हैं तो भी 6 आता है, 28 - 22 करते हैं तो भी 6 आता है। किसी दो पद का अंतर यहां पे कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो इसका मतलब आपका सर्वांतर कितना हो जाएगा? ये आपका विकल्प 2 हो जाएगा। सही उत्तर 6 होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग है। अब 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का आपसे योग पूछा गया। हमने आपको योग के लिए SN का फॉर्मूला बताया था, आपको लर्न होगा। फिर से एक बार फॉर्मूला को देखो। क्या होता है फॉर्मूला? SN का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 और × D। ये SN का फॉर्मूला होता है। अब यहां पे देखो 1 से 100 तक पूछा गया, तो अगर 1 से 100 तक पूछा गया तो आपका देखो सीरीज कैसा होगा? ऐसा होगा 1, 2, 3, ऐसे बढ़ते 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 कहां तक जाएगा? ये 100 तक जाएगा। यहां पे गौर से देखो a कितना है? a जो है वो आपको प्रथम पद को हम a कहते हैं, a 1 के बराबर है। अब कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस d, और d कितना आ गया? तो 2 - 1, ये 1 आ गया। और इसके बाद यहां से आपसे क्या पूछा गया? तो यहां पे प्रथम 100 का कितना कहा गया? यहां पे कहा गया 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो यहां पे आप इसको फॉर्मूला पे अप्लाई करो। क्या होता है फॉर्मूला? n/2, तो n के जगह पे कितना आ जाएगा? 100, 100/2 × 2a। 2a कहने का मतलब 2 गुने a के जगह पे कितना है? 1 है, प्लस n के जगह पे कितना आ जाएगा? 100, 100 - 1 और × d कितना आएगा? तो d के जगह पे 1 है। क्लोज कर लो ब्रैकेट को। अब अगर इसको सॉल्व करोगे 100/2 मतलब 50, और 2 को 1 से गुना करेंगे 2, प्लस कितना आ जाएगा? 100 - 1 99, और 99 को 1 से गुना करेंगे 99, और 99 और 2 कितना आ गया? तो 50 अगुने, ये कितना आ जाएगा? 99 और 2 101। अब 101 को आप 5 से गुना कर लो, यहां पे 0 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 0 0, और 5 एकम 5 कितना आ गया? 5050। इसका मतलब 5050। 5050 कहां दिखाई दे रहा है? आपको विकल्प 2 में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 6 का सही उत्तर जो है वो विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, बातें समझ में आ रही है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 का कौन सा पद 88 है। मतलब आपसे पूछा गया कि कैवा पद 88 होगा। आपको नहीं पता कैवा पद 88 होगा। यहां पे देखो कि आपको क्या सब पता है। हमें ए पता है, प्रथम पद को ए कहते हैं, और ए जो है वो आपको दिया गया 1 के इक्वल। ए कितना दिया गया? ए आपको दिया गया 1 के इक्वल। इसके बाद कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग डी कहते हैं, डी कितना दिया गया? तो 4 - 1 कह लें तो 3 आएगा, या 7 - 4 कह लें तो भी 3 आएगा, या 10 - 7 करें तो भी 3 आएगा।
अब कैमा पद 88 होगा ये नहीं पता है, लेकिन 88 जो है इसका मतलब यहां पे आप an कह लो या tn कह लो, ये कितना दिया गया है, ये आपको 88 दिया गया, और n नहीं पता मतलब कैमा पद 88 होगा वो आपको नहीं पता। फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे देखो आपको फॉर्मूला पता होगा an का या tn का, a प्लस n-1 और इंटू डी। यहां पे देखो a कितना है, a आपको दिया गया 1, n तो आपको नहीं पता n-1, और d कितना है, d आपको दिया गया 3। अब देखो कि tn या an कितना दिया गया है, ये आपको 88 दिया गया है, 88। अब इसको आप सॉल्व कर लो। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इस तरफ 1 आएगा तो 88 माइनस 1, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो n-1 गुने 3 के। 88 माइनस 1 कितना होगा, 87, और बट्टा में 3 आ जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, n-1 के। यहां से 3 से इसको भाग करेंगे तो 29 आएगा, क्योंकि 29 या 87 होता है, और ये इस तरफ आएगा तो 29 अब प्लस 1, और ये बराबर किसके आ जाएगा, n के। यहां से हम लोग कह सकते हैं n किसके बराबर आ गया, 29 अब प्लस 1 30 के बराबर आ गया। तो n 30 कहां दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है विकल्प 3 में, इसका मतलब 7 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस आगे n बराबर है। अब देखो ये किसके बराबर होगा, तो आपको इतना पता है ये फॉर्मूला किसका होता है, n इंटू n प्लस 1/2 के। किसके बराबर होता है, n इंटू n प्लस 1/2 के। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं n इंटू n प्लस 1/2 कहां दिखाई पड़ रहा है, ये आपको विकल्प 3 में दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब 8 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि -10 -6 -2 2 यहां पे 34 में पदों की संख्या है। अब कहा गया कि ये आगे बढ़ते हुए यहां तक 34 तक आया, तो इसमें पदों की संख्या मतलब इसमें टोटल कितने पद हैं, कैसे पता करोगे। तो यहां पे देखो सीरीज आपका क्या है, -10 -6 -2 2, और ये कहां तक बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा कहां तक, 34 तक। अब देखो कि a, प्रथम पद को a कहते हैं, a कितना है, -10 है। इसके बाद कॉमन डिफरेंस d कितना है, तो माइनस d कैसे पता करते हैं, तो अगले पद में से पिछले पद को माइनस करके। इसका मतलब -6 और -10 कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा -6 और +10। इसको हम लोग कह सकते हैं ये कितना आ गया, ये 4 आ गया। तो यहां से कॉमन डिफरेंस आपको 4 आ गया। ओके, अब आगे बढ़े। a पता चल गया और d पता चल गया। अब देखो कि tn कितना दिया गया, इसको an कह लो या tn कह लो। tn कितना है, ये आपको दिया गया है 34 के बराबर, 34 है। अब फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला क्या होता है, tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। यहां पे देखो tn कहो या an कहो, कितना है, 34 है, और ये बराबर हो गया a कितना है, तो -10 प्लस कितना पद है ये तो आपको नहीं पता है, तो n को n ही रहने दो, n-1, और d के जगह पे कितना आएगा, d के जगह पे 4 आएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा, तो 34 और प्लस 10, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो n-1 और इंटू 4 के। यहां पे 34 और 10 कितना आ जाएगा, 44, और 44/4 करेंगे और ये इक्वल हो जाएगा n-1 के। आपको पता है 4 कम 4, 11 चौके 44। यहां से n कितना हो जाएगा, n आ जाएगा 11, इस तरफ 1 आएगा तो +1, तो यहाँ 11 और 1 कितना आ गया, 12 आ गया। तो n आपको 12 आ गया। ये आपको किस में दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है विकल्प 2 में। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या 12 होगी। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा और आपका इंटरेस्ट कंटिन्यूअस बना होगा यहाँ पे अभी तक। ओके, आपको अगर अच्छा मार्क्स गेन करना है, थोड़ा तो मेहनत करना होगा, तो आपको हमारे इस सीरीज में कंटिन्यू रहना पड़ेगा। ये नहीं कि हम बोर हो जाते हैं कुछ ही देर पढ़ने के बाद और फिर क्विट कर देते हैं किसी भी चीज़ को, ऐसा नहीं करना होगा। अगर आपको ज़िंदगी में एक सफल स्टूडेंट बनना है, अगर आगे किसी मुकाम तक पहुँचना है, तो आपको लगातार प्रयत्नशील रहना होगा और मेहनत करते रहना होगा, तभी हम लोग किसी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17 के लिए
A30 माइनस A20 का मान है, मतलब कहा गया कि 30वां पद और माइनस 20वां पद का डिफरेंस क्या होगा। कहा गया कि जहां an समांतर श्रेणी का nवां पद है, मतलब an जो है वो समांतर श्रेणी का nवां पद है। अब गौर से देखो, यहां पे गिवन आपको क्या सब है। हमें पहला पद दिया गया जिसको हम लोग a के नाम से जानते हैं, a कितना है, 2 के बराबर है। कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग d के नाम से जानते हैं, जिसको सर्वांतर कहते हैं, कितना है, तो 7 माइनस 2 ये आपको 5 के बराबर है। a पता चल गया, d पता चल गया। तो अब आपको यहां पे क्या करना है, A30 पता कर लेना है। तो A30 कहने इसी को किसी किसी बुक में A30 दिया जाएगा या कभी कभी आपको T30 के रूप में भी दिखाई दे सकता है। A30 का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा a प्लस n के जगह पे कितना आ जाएगा 30, तो 30 माइनस 1 इंटू डी, तो d के जगह पे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको 5। तो अब a के जगह पे यहां पे कितना दिया गया, तो a के जगह पे जो वैल्यू है वो वैल्यू पुट करते हुए चलो, हम लोग एक स्टेप और क्यों बढ़ेंगे, तो a के जगह पे यहां पे 2 है, तो 2 प्लस n माइनस 1, इसका मतलब 30 माइनस 1, और d के जगह पे कितना है, 5 है। इसको आप लिख सकते हो 2 प्लस 30 माइनस 1 29, और 29 पंचे 145, और 145 और 2 कितना आ जाएगा, तो ये आपको 147 आ गया। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं, ये तो पता चल गया। अब आप A20 पता कर लो। कैसे पता करोगे, सेम फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस, इसका मतलब 2 प्लस n माइनस 1, अब n के जगह पे 20 आएगा, 20 माइनस 1, और इंटू डी, डी के जगह पे कितना है, 5 है। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको आ जाएगा 2 प्लस 20 माइनस 1 19, और 19 को 5 से गुना करेंगे तो 19 पचे 95, और 95 और 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 97। अब आपसे क्या पूछा गया, अंतर पूछा गया, तो इसका मतलब A30 और माइनस A20। A30 कितना है, 147 है, और A20 कितना है, 97 है। अंतर कर लो, 7 में से 7 माइनस होगा 0, और 14 में से 9 माइनस होगा 5, कितना आ गया, 50 आ गया। 50 कहां दिखाई दे रहा है, आपको विकल्प 3 में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 10 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, यहां पे आपसे पूछा गया है कि जब AP के प्रथम पद 2 तथा सर्वांतर 3 है, तब AP का 3 पद होंगे, तब AP के 3 पद होंगे। अब देखो यहां पे गौर से कि प्रथम पद कहने का मतलब क्या, A कितना है, तो 2 है। कॉमन डिफरेंस जिसको सर्वांतर कहा जाता है D कितना है, ये आपको 3 दिया गया है, तो प्रथम पद कितना होगा। अब देखो कि AP का जो क्रम होता है वो कैसे होता है, यहां पे समझो। A होता है, इसके बाद A प्लस D होता है, इसके बाद A प्लस 2D होता है, और आगे अगर आपसे पूछा जाए तो A प्लस 3D होगा, A प्लस 4D होगा, A प्लस 5D होगा। ऐसे ही AP आपका कंटिन्यूअस आगे की ओर बढ़ता रहेगा। बातें समझ में आ रही है। तो अब यहां पे क्या पूछा गया, तो प्रथम 3 पद पूछा गया, तो A के जगह पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके बाद A प्लस D, इसका मतलब 2 प्लस 3 5 आ जाएगा। अब इसके बाद A प्लस 2D कहने का मतलब 3 दूना 6, और 6 और 2 कितना आ जाएगा, तो ये आपको 8 आ जाएगा। अब देखो कि 2 5 8 कहां दिखाई दे रहा है, ये आपको विकल्प 2 में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आपका 11 का सही उत्तर जो है वो क्या होगा, तो विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहां पे आपसे पूछा गया कि यदि किसी AP का सामान्य पद 3n प्लस 5 है तो इसका सर्वांतर होगा। अब कहा गया कि इसका 3n प्लस 5 हो, कोई AP है। अब सर्वांतर आपसे पूछा गया, यहां पे गौर से देखो कि पहले हम लोग n के जगह पे 1 पुट करते हैं। अगर n के प्लेस पे 1 रखेंगे, क्या दिया गया है आपको, यहां पे पद क्या है, तो 3n प्लस 5 है। जब हम n बराबर 1 रखेंगे, तो AP कितना आ जाएगा, तो 3 कम 3 अब प्लस 5, 3 अब प्लस 5 कितना आ जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा। 3 कम 3 अब प्लस 5 8 आ जाएगा। जब हम लोग n बराबर 2 रखेंगे, तो 3 दूना 6 अब 5 कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब हम n बराबर 3 रखते हैं, n बराबर 3 रखेंगे तो 3 3 9 अब 5 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और आपसे पूछा क्या गया, सर्वांतर। अब देखो AP क्या दिख रहा है, AP आपको दिख रहा है 8 11 और 14, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। सर्वांतर कहने का मतलब क्या, अगले पद में से पिछले पद को माइनस करते हैं। अब 14 में से 8 को आप माइनस करो। अगर हम लोग माइनस करेंगे 14 में से या तो 11 को, या 11 में से 8 को माइनस करो, तो कितना जगह, हर जगह आपको कितना दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कह सकते हो कि सर्वांतर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। किस में दिख रहा है, ये आपको विकल्प 3 में दिखाई दे रहा है। ओके, अब हम लोग चलते हैं कोई नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो 20वां पद है। मतलब कहा गया कि किसी एपी का आपको छठा और 12वां पद दे दिया गया और आपसे 20वां पद पूछा जा रहा है। छठा पद कहने का मतलब आपको A6 दे दिया गया और A6 कितना है, ये आपको दिया गया है 13 के बराबर, और इसके बाद 12वां पद, इसका मतलब A12 दे दिया गया है। ये किसके इक्वल है, ये आपको 25 के बराबर दिया गया। अब इसको जरा सा आप सॉल्व कर लो। अब आपको A6 का फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है फॉर्मूला, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब A प्लस n के जगह पे कितना आ जाएगा 6 माइनस 1 और इंटू डी। अब देखो कि यहां तो ना तो A पता है आपको और ना ही D पता है। अभी कंफ्यूज नहीं होना है और घबराना भी नहीं है। देखो आगे हम सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। कैसे, यहां पे देखो A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी और ये बराबर किसके आएगा 13 के। तो इसको आप कह सकते हो A प्लस 6 माइनस 1 करेंगे 5, तो ये आ जाएगा 5D और बराबर किसके आ गया 13, और इसको आप मान लो समीकरण 1। बातें समझ में आ गई। अब इसको यहां पे सॉल्व करो। फिर से फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे देखो 1 तो आपको नहीं पता है, यहां पे A प्लस n के जगह पे कितना आएगा तो 12 माइनस 1 और इंटू डी, और ये बराबर आ जाएगा 25 के। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा A प्लस 12 माइनस 1 11D और ये बराबर आ जाएगा 25 के। अब इसको आप मान लो समीकरण 2। ये क्या आ गया, समीकरण 2 आ गया। अब देखो कि एक था 1 प्लस 5D बराबर 13 और एक आ गया आपको A प्लस 11D बराबर 25। इसको आप मान लो समीकरण 2 और यहां से इसको आप मिटा लो ताकि हम लोगों को पर्याप्त स्पेस मिल जाए। अब देखो जरा सा आप यहां पे, आपको तो पता है समीकरण को तो आप सॉल्व करने आता है आपको। कैसे सॉल्व करते हैं, यहां पे 5D है, यहां पे 11D है। हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं। अगर माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस और माइनस ये कट जाएगा, माइनस 11D और प्लस 5D तो माइनस 6D, और ये बराबर हो जाएगा 5 में से 3 माइनस होगा 2 और 2 में से 1 माइनस होगा 1, ये माइनस 12 के। अब देखो माइनस और माइनस भी कट जाएगा और D कितना आ जाएगा, तो D आ जाएगा 12/6, 6 एकम 6, 6 दूना 12, D आपको आ गया 2। अब D 2 आ गया। अब D का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करो, A आ जाएगा। अब अगर हम किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या था, ये A प्लस 5D 13 के इक्वल है। A प्लस 5D बराबर 13। तो आपको A नहीं पता है लेकिन D के बारे में पता है कि D जो है वो 2 के इक्वल है, तो यहाँ पे 2 पुट कर लो, बराबर 13 के आएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 5 दूना 10 और ये इक्वल आ जाएगा कितना 13 के। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो A कितना आ गया, तो A आपको आ जाएगा 13 माइनस 10, इसके मतलब 3 के बराबर आ गया। अब आपको A पता चल गया और D पता चल गया, तो आपसे 20वां पद पूछा गया। इसका मतलब आपसे A20 पूछा गया कि A20 कितना होगा। फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो A के जगह पे कितना है, तो A के जगह पे 3 है, 3 प्लस n कहने का मतलब 20वां पद है तो 20 आ जाएगा, n माइनस 1 और इंटू D कितना निकाले हो, D 2 आया है। अब इसको सॉल्व कर लो, यहां से आपको आ जाएगा 3 प्लस 20 माइनस 1 19 और 19 को 2 से गुना करेंगे तो 38, तो 38 और 3 कितना आ गया, 38 और 3 आ गया आपको 41। अब देखो कि 41 कहां दिखाई दे रहा है, ये आपको विकल्प 1 में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 13 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। ओके।